धन्य हो स्वामी जी जो आप पधारे। हाँ, लक्ष्मी माँ की कृपा बरसने वाली है आप लोगों पर। अपार धन की वर्षा होने वाली है, खूब फसल होने वाली है, खूब। किंतु एक बात ध्यान में रखना, किसी भी सफेद वस्त्रधारी को इसकी नीयत खोटी हो, उसे अपने पास मत आने देना। उससे क्या हो सकता है, लक्ष्मी माँ नाराज हो सकती है। जी स्वामी जी, हम ना ही ऐसे किसी व्यक्ति को अपने पास आने देंगे और ना ही हम किसी का साथ देंगे। जो भगवान को मानता हो, जिस पर भगवान की असीम कृपा हो, वैसे व्यक्ति का साथ देना। जैसे कि मैं। हाँ हाँ स्वामी जी। ऐसे किसी भी लालची व्यक्ति का साथ मत देना। हाँ, जैसे साहूकार जो धन गिन गिन कर गिनता ही रहता है। भोलेपन में ऐसी कोई त्रुटि मत करना, समझ गई? जी स्वामी जी, हम तो आप ही के भक्त हैं, आप जैसा कहें हम वैसा ही करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। साहूकार, गिन गिन कर गिनते रह जाओगे, गांव वालों का समर्थन नहीं पा सकोगे। ज्ञान धर से सामना करना बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस चुनाव में अगर कोई जीतेगा तो मैं ही जीतूंगा। तुम्हारी कलई जब खुलेगी ना तो कालक की कालक निकलेगी। स्वामी तो सिर्फ नाम के हो, और यदि ये बात मैंने गांव वालों को बता दी तो वो तुम्हें चुनेंगे नहीं, चुनवा देंगे गिन गिन कर। मेरी कलई खोलेगा, मेरी कलई खोलेगा। मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाला ये 2 टके का साहूकार मेरी कलई खोलने की बात कर रहा है। अगर चुनाव जीतने के लिए इसने कुछ भी ऐसा किया तो इसकी खैर नहीं। उद्धार कर दूंगा, बेड़ा पार कर दूंगा। उसकी क्या खैर जिसने पानी में लिया मगर से बैर। आपके गांव में आपको चुनौती देने वाले को याद नहीं शायद कि आप अपने भक्ति के दिखावे के बल पर क्या नहीं कर सकते। यहां ज्ञानधर भक्ति का ढोंग करके सबको अपनी ओर खींच रहा है और मेरे लालची होने का प्रचार कर रहा है सब तरफ। अरे रंगे सियार पर जब पानी गिरता है ना तो हुआ हुआ ही करता है गिन गिन कर। है जीजा जी, चिंता हो रही है आपको तो केवल बातों से या धन बांटने से कुछ नहीं होगा, कुछ इससे भी बड़ा करना होगा। लगता है मुझे गांव वालों को अपनी असली ताकत का प्रमाण देना होगा। गांव वालों को ही क्यों, आप तो साहूकार को भी प्रमाण दो। ऐसा उद्धार कीजिए कि वो कभी उठ ही नहीं पाए। सांप जिंदा ही नहीं रहेगा तो काटेगा कैसे? मेरी बात मानिए जीजा जी, तो उसका वो हाल कीजिए ना ही वो प्रचार कर सके और ना ही जीत सके। सुमरो। जी स्वामी जी। जाओ, जाकर इस साहूकार का बेड़ा पार कर दो। स्वामी जी, बेड़ा पार मैं समझा नहीं। अरे मूर्ख, जाओ और जाकर साहूकार का नामो निशान मिटा दो। जी स्वामी जी। उठक, उस ज्ञानधर का ऐसा हाल करो कि वो अपने पैरों पर खड़ा भी ना हो सके। गिन गिन कर कान्हा, मद और मत्सर्य ने बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा है दोनों मित्रों पर। आप ठीक कह रही हैं राधे, इसकी आशा तो मैंने भी नहीं की थी, पर अब जो होने जा रहा है वो मैं नहीं होने दे सकता। ब्रजभूमि की धरती को किसी के भी रक्त से रंजित नहीं होने दे सकता। क्या हुआ? यहाँ क्या करने आए? मैं वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो गिन गिन कर? ये आपको मारने आया था साहूकार। छे? उठक,
क्यों आए हो यहाँ? अरे गोपाल, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? और उठक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आप पर वार करने आया है। क्या मुझे मारने आया था? अरे ऐसा क्या भर दिया साहूकार ने तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? हिम्मत तो आपकी भी बढ़ गई, तभी तो आपने समरू को भेजा है वहां। ये ज्ञानधर इतना गिर जाएगा सोचा भी नहीं था गिन गिन कर। सोच तो आपकी भी गिरी हुई, भेजा तो आपने भी है उठक को उन्हें मारने के लिए। ये तरीका नहीं है चुनाव जीतने का। तो गोपाल, तुम ही कोई योजना बताओ। मुझे साहूकार से ये चुनाव जीतना है बस। मुझे ये चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना है बस। तो जीतिए, अवश्य जीतिए। लोगों के हृदय को जीतिए, उनके विश्वास को जीतिए। विश्वास वो कुंजी है जो बड़े से बड़े ताले को खोल देती है। तो आप भी विश्वास की कुंजी से लोगों के हृदय के ताले को खोलिए और उसमें अपना डेरा जमाइए। तो आपको चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जो गांव वालों की समस्या का समाधान करेगा वही बनेगा मुखिया। समस्या क्या है ये हमें पता कैसे चलेगा? और कैसे? उनके बीच जाना हो, उनसे बातें कर उन्हें जानना हो, उनके श्रम को समझकर ही उनका दुख दर्द पता चलेगा ना। मोए का जानो स्वामी, सर तो नहीं फिर गया आपका इस चुनाव के कारण? अरे भाग्यवान, सर नहीं फिरा है, दिन फिर गए हैं हमारे। अब वो दिन गए जब राज करने लगे तो राज भी अपना हो गया। अब नहीं, अब तो चुनाव लड़ना पड़ेगा और गांव वाले चुनेंगे अपना मुखिया। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम्हारे भाई गोपाल ने मुझे एक अच्छी सीख दी कि गांव वालों के बीच में जाकर रहूंगा, उनकी परेशानी को समझूंगा, उसे दूर करूंगा तो गांव वाले मुझे चुनेंगे। इसलिए ये फेस बदला है। हमारी बनी बनाई योजना पर ये कैसा पानी फेर रहा है गोपाल? हम ये कभी नहीं होने देंगे। आप भी एक ग्वाले के बात में आ गए मामा जी। आप ज्ञानधर हैं, गांव के लोग आपको अपने से ऊपर मानते आए। आप उनके जैसे बन के उनके बीच जाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? आपको उनके हृदय पर नहीं, उन पर कब्जा करना है। अरे भांजे, ये साहूकार है ना, इसमें बहुत अकल है। गिन गिन कर वो अपनी अकल से एक चाल चलेगा तो मैं उससे 2 चाल आगे रहूंगा। और उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और मैं मेहनत करूंगा। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी तपती गर्मी में आपने ये दुशाला क्यों ओढ़ रखा है? जा कर रहे हैं आप? अरे गोपाल के सुझाव पे चल रहा हूँ। गांव वालों को अपनाने जा रहा हूँ ताकि वो मुझे अपनाए, ज्ञानधर को नहीं। हैं? जीजा जी, समय व्यर्थ करने को है क्या? वो गोपाल ज्ञानधर का साला है, इसीलिए भड़का रहा है आपको। आप इधर ये सब करेंगे और उधर वो बाजी मार जाएगा। अरे गोपाल को तुम नहीं समझती, मैं समझता हूँ। वो बहुत अच्छा है, पता है ज्ञानधर के लठे से मुझे बचाया, जान बचाई मेरी। इसलिए मुझे बहुत विश्वास है उसके ऊपर, इसलिए मैं अमल कर रहा हूँ उसके सुझाव पर। समझी? तुमने मुझे कहा कि घर बैठे कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो करना होगा गिन गिन कर, इसलिए जा रहा है। कुम्हार भाई, एक मटका चाहिए, मटका दे दीजिए। क्षमा करना भाई, एक भी मटका नहीं है मेरे पास। बड़ी तारीफ सुनी है आपके मटकों की, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। एक दे दीजिए, मैं 2 गुना पैसा दूंगा आपको। देखो भाई, अगर आप 3 गुनी कीमत भी दोगे तो मैं आपको मटके नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मटका बनाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है और कोयला इतना महंगा है कि मैं खरीद नहीं सकता। हो, अच्छा, तो काम तो फिर ठप हो गया होगा। मटके कैसे बनते होंगे, कैसे बनाओगे?
अब मैंने सब कुछ उस श्री कृष्ण गोपाल के ऊपर छोड़ रखा है, वो जो करे। जैसे भगवान की इच्छा। ठीक। रोज रोज इतनी दूर से पानी लाना अब दुभर हो गया है, कमर टूट जाती है। कितना दुख झेलते हैं गांव वाले, इनके दुख मुझे दिखाई क्यों नहीं दिए? लोग दो जून की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं और मैं उन्हीं से धन ईंटता रहा। कुछ तो करना होगा गिनगिनकर, कुछ तो करना होगा। इन भोले भाले गांव वालों को अपने छल में नहीं उलझाना चाहिए था। विमला, तुम्हें खाद की आवश्यकता थी ना? देखो कितना सारा खाद लेकर आए हो मैं तुम्हारे लिए। सच? साहूकार जी, आपके रूप में भगवान ने सुन ली मेरे। आप भगवान हैं। बस बस, किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो बोल देना। खाद ले लो, जाओ जाओ। धन्यवाद। इनकी मुस्कुराहट देखकर तो आत्मा तृप्त हो गई और पहली बार मुझे इतना सम्मान मिला गिन गिन कर। कुमार, मेरे पास कुछ कोयला था, शायद तुम्हें जरूरत हो, रख लो। स्वामी जी, किसी का अच्छा करो तो खुद को भी कितना अच्छा लगता है। अरे स्वामी जी। कुमारिन, तुम्हें पानी की बहुत आवश्यकता होती है ना, और जिसे भरने के लिए तुम्हें बार बार कुएं पर जाना पड़ता है। कोई बात, मैं तुम्हारे लिए पानी का एक बड़ा पात्र लेकर आया हूं और मेरे आदमी आएंगे, प्रतिदिन उस पात्र को भर दिया करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद स्वामी जी, भगवान आपका भला करे। जिन्हें हमने अपने वश में किया था, वो ऐसे भलाई के काम में कैसे जुट गए? ये तो पता नहीं, पर अब ये पता करना पड़ेगा कि हम अब करें तो करें क्या। ऐसे तो हमारी हार हो जाएगी। अभी हमारी हार नहीं हुई है, इन्हें जितना भलाई करना है करने दो। चुनाव आने पर तो ये हमारे प्रभाव में आ ही जाएंगे। स्वामी ज्ञानधर जी की जय, साहूकार जी की जय, स्वामी ज्ञानधर जी की जय। इस चुनाव में बहुत ही कड़ा मुकाबला था, किंतु इस गांव का मुखिया कौन बनेगा इसका निर्णय सुनाने से पहले मैं आप दोनों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। ज्ञानधर जी, यदि आप जीते तो इस गांव का हिसाब कौन करेगा? और साहूकार जी, यदि आप जीते तो दूसरे गांव से अच्छे संबंध कौन बनाएगा? आज तक तो सारा हिसाब किताब साहूकार रखता आया है, उसका हिसाब बहुत पक्का है, उसके बिना तो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरे गांव के प्रधानों के साथ संबंध बनाना तो ज्ञानधर जी को ही आता है। मेरा तो किसी के साथ परिचय भी नहीं है, तो कैसे समझूंगा, कैसे जानूंगा? ये ज्ञानधर जी के बिना बहुत मुश्किल है गिनगिनकर। लगता है दोनों ही बोलने की स्थिति में नहीं है, तो ठीक है, मैं परिणाम सुनाता हूं। दोनों ही बराबरी पर हैं, तो जीत दोनों की ही हुई। तो अब इसका निर्णय कैसे होगा कि कौन जीता? मैं बताता हूं। लगता है इनका हट तो अभी भी इनके साथ है, अब तो इनकी स्थिति और भी बिगड़ेगी। ज्ञानधर जी से मुझे
पहले से ईर्ष्या थी, इसीलिए मैंने ये सब किया। ये सब मुझे शोभा नहीं देता, जानता हूं मैं। ज्ञानधर जी से मैंने बहुत कुछ सीखा और आज इनके विरुद्ध जाने की भूल कर बैठा मैं। ज्ञानधर जी क्षमा कर दें मुझे। ये गांव आपको फिर से एक बार मुखिया के रूप में देखना चाहता है। इस गांव को आपकी बहुत आवश्यकता है। मुझे क्षमा कर दें और इस मुखिया के पद को संभालें आप। इसकी क्षमा में भी कोई चाल है मामा जी, इसे कतई क्षमा मत कीजिएगा। भूल तो मुझसे भी हुई साहूकार जी। मैंने कभी तुम्हारे काम का सम्मान नहीं किया, कभी तुम्हारी सराहना नहीं की। पूरे गांव का हिसाब किताब रखना कोई सरल बात नहीं है, लेकिन तुमने इस काम को बखूबी निभाया और मेरी बहुत सहायता की। लेकिन मैं अपने भांजे की बातों में आ गया। हो सके तो मुझे क्षमा कर दो। अरे प्रभु प्रभु, अब जाके होगा इस गांव का उद्धार, होगा गिन गिन कर। कान्हा, आपके मुख पर यह चिंता की रेखा क्यों है? अब तो यहाँ पर सब ठीक हो गया है और हमारे गोलोक जाने का समय भी हो गया है। फिर ये चिंता, ये उदासी क्यों कान्हा? राधे, गोलोक जाने से पहले एक महत्वपूर्ण कार्य शेष, इस गांव को पूर्ण रूप से पवित्र करना। कान्हा, आपने तो विकारों को पराजित कर ये कर दिखाया है। अभी देवी लक्ष्मी की पराजय कहाँ हुई? वो तो अभी शेष है। अब वो स्वयं आएंगे, पर वो जहां जाती हैं वहां दरिद्रता का वास होता है। तो घृत सब नष्ट हो जाता है, अनाज सड़ जाता है और सभी भूख से त्रस्त हो जाते हैं। अलक्ष्मी को रोकने का क्या उपाय है? मेरी फैलाई दरिद्रता में अब पूरा गांव जलकर भस्म होगा। नित साँझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। नित साँझ सवेरे भज गोपाला, नमो नमः जप बंसी वाला। गोपाला गोपाला हरि दीन दयाला, गोपाला गोपाला। बस करो और नहीं सुन सकती मैं। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ब्रिज के गोपाल, ये आपको क्या हो गया देवी लक्ष्मी? आपने तो कहा था कि आप ऐसे नहीं लौटेंगे, पर आप हार मान चुकी हैं। आप वचन दिया था मैंने, श्री कृष्ण गोपाल से हारी तो ब्रजधाम की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगी। आप खाली हाथ लौट आए तो क्या हुआ?
मैं कलयुग अभी भी हूं और मेरा समय है और मेरा प्रभाव कम नहीं होगा, चाहे वो कितने भी प्रयास क्यों न कर ले। यदि मुझे सारे विकारों को एक साथ भेजना पड़े भेजूंगा, पर हार स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी सीमा में रहिए कली पुरुष। अब ब्रजधाम की भूमि को आप पूरी दृष्टि से देख भी नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकता? जहां भक्ति की जोत जग जाती है वहां बुरे विचार वाष्प की तरह उड़ जाते हैं। अब शीघ्र ही ब्रजधाम वृंदावन धाम के रूप में उजागर होगा। स्मरण करा दूं आपको, क्या वचन तय हुआ। यदि सभी विकार हार जाएंगे तो ब्रजधाम की भूमि पे कोई पांव भी नहीं रखेगा। आपको भी स्मरण करा दूं प्रभु, ये मेरा युग है और मेरे काल में मैं कहीं भी जा सकता हूं, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता और आप भी नहीं। सावधान कली पुरुष। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ब्रिज के गोपाल। युग चाहे कोई भी हो, मैं अपने भक्तों पर कभी संकट आने नहीं दूंगा। कलयुग का समय केवल इस गांव पर नहीं, तो पूरी पृथ्वी पर चल रहा है। एक साथ पूरी पृथ्वी को कैसे बचाएंगे मुझसे? कली पुरुष भूलिए मत, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। जब अधर्म बढ़ता है तब मैं अपने साकार रूप में सबके सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। हर युग में मैं जन्म लेता हूँ। आवश्यकता पड़ी तो तुम्हारे युग में भी मैं अवतार लूंगा। भक्तों की रक्षा करूंगा, धर्म की स्थापना करूंगा।